हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं एडवाइजर टू डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारड़ साहब। जी साजिद तारड़ साहब, बताइएगा तफसीली। जनाब उमर नजीर साहब, दर हकीकत इस वक्त दुनिया एक रिकैलिब्रेशन फेज से गुजर रही है। जो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो निज़ाम बनाए गए थे वो अपनी अफादियत जो है वो खो चुके हैं। नई ग्रुपिंग हो चुकी है। अमेरिका के अंदर बराक ओबामा और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो नहीं थी और उस वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से चाइना और रशिया ने उसका भरपूर, बल्कि इजराइल ने भी उसका भरपूर फायदा उठाया, भारत ने भी खूब फायदा उठाया। लेकिन आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हैं। और उस लिहाज से जो पिछली दफा जब वो आए व्हाइट हाउस में तो उनका नजरिया कुछ और था, लेकिन इस दफा वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात वाजे कर देने वाली है कि ही इज एंटी वॉर प्रेसिडेंट। आज भी जितनी जंगें उन्होंने विरासत में हासिल की हैं वो उनको रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बिलखसूस अब आते हैं पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप में, तो इसका आगाज जो था वो बिल क्लिंटन पीरियड में हुआ और उसको फिर जो नई तकवीयत मिली बराक ओबामा की मिली और उन्होंने भारत को अपने तमाम जो एग्स थे वो भारत की बास्केट में डाल दिए और उनको एक पार्टनर का स्टेटस दे दिया। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वो भी बराक ओबामा की एक एक्सटेंशन थी और इस सारे दौर के अंदर भारत ने भरपूर फायदा उठाया। रशिया चाइना आपने देखा कि किस तरीके से अपनी क्रीज से बाहर आके खेलते रहे, लेकिन आज सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। अब मैं इनके साथ जब इनकी तीसरा इलेक्शन था, जब उस कैंपेन में ट्रेवल करता रहा तो मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप साहब इस चीज का इजहार करते रहे कि आज पेंटागन डीमोरलाइज्ड है। जिस तरीके से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था, एक तो बहुत ज्यादा असला वहां छोड़ के आए और जो दहशत गर्दों के मुख्तलिफ ग्रुपों को या बेच दिया गया है या उनके पास है, और फिर जिस तरीके से अपने फौजियों की डेड बॉडीज उठा के वहां से निकले तो पेंटागन अफवाज जो थी वो डीमोरलाइज थी। तो एक उसके बाद इस तनाजर से पाकिस्तान को आपने देखा होगा कि ना सिर्फ उस असले का पाकिस्तान जो है विक्टिम है आज, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने यकलख 10 मई को एक नया पाकिस्तान जो नई ताकत बन के उभरा। पहले समझा जाता था कि पाकिस्तान कोई भी कन्वेंशनल वार भारत से नहीं जीत सकता, लेकिन आज जो है आपने देखा था देखा कि आपने एक जिंदा कौम होने का सबूत दिया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट, स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन, और वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों का साथ देते हैं। आज आपने देखा होगा कि जो दहशत गर्दी से लेकर अब ट्रेड तक आपकी पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ। ना सिर्फ बिटकॉइन, रेयर मिनरल जो चीजें हैं वो, और तेल के हवाले से आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तकरीबन 25 से 30 दफा पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया सीज फायर के लिए। फिर ट्रेड के हवाले से उन्होंने ट्वीट किया, मुसलसल भारत को तनकीद का निशाना बनाया। तो मैं समझता हूँ एक नई पार्टनरशिप है। पहले भी अमेरिका और चाइना को नजदीक लाने के लिए 70s में पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया था। मेरी नजर में अब भी अमेरिका और चाइना के दरमियान पाकिस्तान एक ब्रिज बनेगा और पाकिस्तान इस रीजन के अंदर एक नई ताकत बन के उभरेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज अ फ्यूचर, पाकिस्तान इज अ न्यू लीडर इन दैट रीजन, और मैं समझता हूं कि आज की एडमिनिस्ट्रेशन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। थैंक यू नजीर साहब।